गैस चैम्बर में क्यों रखा है भारत का असली संविधान? देश की आत्मा को बचाने की जद्दोजहद तरीका साइंटिफिक है। 1947 में अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। अब सबसे अहम सवाल यह है कि संविधान की वो मूल और असली प्रति आखिर है कहाँ? भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद भी देश के पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। उस समय भारत अभी भी ब्रिटिश काल के कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय में संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। बस तभी से इस खास दिन का अपना महत्व है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसकी मूल प्रति कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। हमारे संविधान की मूल प्रति ना तो टाइप की गई थी और ना ही प्रिंट की गई थी। प्रेम बिहारी नारायण ने इटैलिक शैली में अपने हाथों से इसे लिखा था। संविधान के हर पेज को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया है। इसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के नाम प्रमुख हैं। इसकी मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सुरक्षित है। संविधान तैयार होने के शुरुआती सालों में मूल कॉपी को फलालेन के कपड़े में लपेटकर नेफ्थालीन की गोलियों के साथ रखा गया था। साल 1994 में अमेरिका की तरह भारत सरकार ने भी यह तय कर लिया कि संविधान को संरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयार गैस चैम्बर में रखा जाना चाहिए। इसके लिए उसने अमेरिका के गैटी इंस्टीट्यूट से समझौता किया। फिर भारत की नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी और गैटी ने मिलकर संविधान की कॉपी के लिए खास तरह का गैस चैम्बर तैयार किया। हीलियम एक निष्क्रिय गैस होती है, लिहाजा उसमें रखी जाने वाली चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। वो ना तो केमिकल रिएक्शन करती है और ना ही किसी अन्य तत्वों को क्रिया होने देती है। प्राकृतिक तौर पर हर पदार्थ के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक रिएक्शन होता है और समय के साथ उसका क्षय होने लगता है। ऐसा करने से फंगस या माइक्रो एनिमल्स पैदा नहीं हो पाते हैं। भारतीय संविधान को काले